हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि एकदम आप मस्त होंगे दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। दोस्तों देखिएगा, अब एग्ज़ाम पढ़ते पढ़ते एग्ज़ाम भी हमारे निकट आ चुके हैं। बट कुछ ही दिन में 2-3 दिन के बाद ही हमारा फर्स्ट पेपर होने वाला है दोस्तों, ट्वेल्थ का। और दोस्तों कल अगर कहें तो कल, जी हाँ दोस्तों, 15 फरवरी 2025 में दोस्तों पहला 10th का पेपर होने जा रहा है। तो दोस्तों अच्छे से पेपर करना है और अच्छे से फोकस करना है दोस्तों। आज हम इसी चीज़ के लिए वीडियो लेके आए हैं। आज आपको कुछ टिप्स दूंगा मैं, जिससे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहने वाले हैं। दोस्तों क्या कहें कि अगर आप सही से पैटर्न नहीं करते हैं, पेपर को फॉलो सही से करके नहीं चलते हैं, तो दोस्तों आपके वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों पहली बात तो क्या देखा गया है कि अगर हम एग्ज़ाम देते हैं जैसे, तो उसमें एक तो प्रेशर बहुत होता है। प्रेशर होता है क्योंकि दोस्तों क्लास में सॉल्व करना क्वेश्चन को और एग्ज़ाम में बैठ के सॉल्व करना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। वहाँ पर स्टूडेंट मोस्टली देखा है कि प्रेशर में पहुँच जाते हैं और जल्दी जल्दी में क्वेश्चन अच्छा करने के साथ साथ वो क्वेश्चन गलत कराते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो आज हम जो टिप्स देने वाले हैं, प्लीज़ ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज हम टिप्स जो आपको दे रहे हैं, प्लीज़ ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये टिप्स आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें सेंटर पर पहुंचने की, दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर पर हम लोगों को टाइम से पहुंच जाना है। सबसे पहली बात तो यही है कि एग्ज़ाम सेंटर पर हमें टाइम से पहुंच जाना है। क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि ट्रैफिक रश की वजह से हम लोग लेट हो जाते हैं, और वहाँ पर हम जब लेट पहुँचते हैं तो गेट बंद हो चुका होता है, और जब गेट बंद हो जाएगा तो दोस्तों फिर उसके बाद अलाउड नहीं किया जाता। आप कितना भी रिक्वेस्ट करें, माना 1% आपको अलाउ भी कर देते हैं, तो दोस्तों आपके फ्रिस्किंग वगैरह चेकिंग वगैरह में आपका टाइम इतना वेस्ट हो जाता है कि आपका जो रिटर्न का टाइम है वो सारा लॉस हो जाता है। तो सबसे पहले पॉइंट है दोस्तों, आप टाइम से पहुंचिए एग्जामिनेशन सेंटर पर। जैसे एग्ज़ाम 10 o'clock स्टार्ट, 10:15 पर स्टार्ट होता है, सॉरी 10:30 पर स्टार्ट होता है ना। तो आपको क्या करना है दोस्तों, हो सके तो 9:30 पर आप एनी हाउ 9:30 पर आप एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच जाइए। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात क्या होती है दोस्तों, कभी कभी देखा गया है कि एडमिट कार्ड क्या होता है, हम कभी कभी ले जाते हैं और कहीं पर छूट जाता है, भूल जाते हैं, कहीं गिर जाता है, तो इससे दोस्तों बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरा ये सजेशन है कि आप एडमिट कार्ड की एक फ़ोटो कॉपी करके घर रख लीजिएगा दोस्तों। कलर्ड फोटो कॉपी करके उसको घर रख लीजिएगा, जिससे अगर माना ठीक है तो अच्छा है, अगर माना कभी ऐसी सिचुएशन बनती है कि एडमिट कार्ड खो जाए, फट जाए, कहीं गिर जाए, तो उस कंडीशन पे आप फोटो कॉपी का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ये वैलिड है, बोर्ड के नियम्स में वैलिड है कि अगर वो होता है तो उसकी कलर्ड कॉपी अगर सेम टू सेम अगर है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड टाइम दोस्तों क्या करना है, आपने फ़ोटो कॉपी करा के घर रखना है। दूसरी बात आप लोगों को क्या करना है कि उसकी लेमिनेशन ज़रूर करा लेनी है। क्योंकि दोस्तों कभी कभी हो जाता है कि बारिश हो जाती है, बारिश में रखा था पॉकेट में, बारिश हुई, सब भीग गया दोस्तों, सब खराब हो जाता है। तो बारिश के पानी से बचने के लिए हमें क्या करना है कि उसका लेमिनेशन करा लेना है। जी हाँ दोस्तों, लेमिनेशन करा के अपने पास रख लीजिए। फ़ोटोकॉपी मैंने कहा कलर रख लीजिएगा। अब बात आती है दोस्तों आगे किसकी। अब कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, आजकल आपने देखा भी होगा कि कुछ स्टूडेंट स्मार्ट वॉच पहनते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट वॉच पहनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह, ईयरपोड्स लगाते हैं। तो दोस्तों ऐसे में ये देखा गया है कि कभी भूलकर क्या होता है कि एग्ज़ाम में चले जाते हैं, स्मार्ट वॉच पहनी और चले गए, वहाँ पर फ्रिस्किंग में आपकी स्मार्ट वॉच को ले लिया जाता है। इसलिए दोस्तों मेरा यही एडवाइस है कि प्लीज़ ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप लेकर ना जाए जिससे आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, प्रॉब्लम फेस करना पड़े। समझ आए? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, स्मार्ट वॉच नहीं लेके जानी है। एनालॉग वॉच चलेगी, एनालॉग वॉच जिसमें एक सुई होती है ना, घड़ी होती है, वो चलेगी। नंबर वाली भी नहीं चलेगी दोस्तों, जिस पे नंबर आते हैं वो भी नहीं चलेगी, स्मार्ट वॉच भी नहीं चलेगी। तो मेरा यही सजेशन है कि कृपया ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इतनी चीज़ों को घर पर छोड़ के जाइएगा। दोस्तों अब बात करते हैं जो हमारा लिखने का मटेरियल है। जैसे ब्लू पेन हो गया,
स्टेशनरी और हो गया सामान, जैसे पेंसिल हो गया, इरेजर हो गया, ये लेके जाएंगे, इनको साथ में ज़रूर लेके जाना है, एडमिट कार्ड के साथ में ये ज़रूर जाएंगे दोस्तों। और एक बात बता दूं कि अगर आप स्टेशनरी का सामान लेके जाते हैं तो किस में लेके जाना है, ट्रांसपेरेंट बैग, ट्रांसपेरेंट आती है ना किट, उसके अंदर लेके जाना है। ट्रांसपेरेंट किट के अंदर आप लोगों को ये सामान लेके जाना है। और हो सके तो आप एक वाटर बॉटल भी ले जाइएगा, बट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कहीं कहीं सेंटर पर अलाउ करते हैं, कहीं कहीं नहीं करते हैं, बट दोस्तों आपको मोस्टली है कि आपको अलाउ करेंगे वाटर के साथ में, वाटर बॉटल लेके जा सकते हैं, बट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ओके, तो दोस्तों ये तो हमारी कुछ बात थी किसके लिए, कैसे कैसे जाना है, क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन, एग्जामिनेशन हॉल में आप पहुंच गए, एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठ गए। ओके, तो दोस्तों उसमें यहाँ पर क्या करना है, आपको क्वेश्चन पेपर 15 मिनट्स पहले मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 10 और 12 दोनों के लिए यही रूल्स है सीबीएसई का कि आपको 15 मिनट्स मिलता है पेपर को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले पेपर लीजिएगा और बिल्कुल माइंड को बिल्कुल शांत रखिएगा। ये नहीं पेपर देखा जल्दी जल्दी पलटना शुरू किया और देखा ये भी आता है ये भी आता है, ऐसे नहीं करना है। पहले पेपर्स को आराम के साथ माइंड को फ्रेश रखना है, बिल्कुल शांत रखना है, और उसके बाद फिर धीरे से पेपर को खोलना है। और 15 मिनट्स दोस्तों कम नहीं होते, 15 मिनट से टू जेड पेपर को हमें अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, क्या क्या उसमें है क्या क्या नहीं है, जो चीज़ सब पेपर, सारे पेपर प्रिंटेड है नहीं है, कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, सब कुछ हमें अच्छे से कर लेना है दोस्तों, सबको अच्छे से पढ़ लेना है। 15 मिनट्स में पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिए। इस बीच में आपको क्या करना है, माना कोई भी आपको, माना कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको आंसर आते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, टिक नहीं लगाना है दोस्तों। एक पेंसिल लेनी है, कच्ची पेंसिल जो होती है एचबी की पेंसिल, वो लेके हमें हल्का सा हाईलाइट कर लेना है कि इस वाले क्वेश्चन का ये आंसर होगा, सेकंड का ये वाला आंसर होगा, इसके ये आंसर, हल्का हल्का हाईलाइट कर लेना है दोस्तों। क्लियर, हाईलाइट करना है दोस्तों, उसमें ये नहीं कि बड़े बड़े टिक लगा दिए, सारा हमें लग रहा है कि हम बिल्कुल जैसे टिक मार दिया, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। छोटे से हमको हाईलाइट कर लेना है, हल्का सा डॉट लगा देना है या कुछ भी पेंसिल से। डोंट यूज़ पेन इन क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर पे पेन यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऑब्जर्वर चेकिंग वगैरह टीम आ जाती है और उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या करना है कि पेंसिल से सिर्फ हाईलाइट करना है कि इसका ये ऑप्शन होगा, इसका ये ऑप्शन होगा। दूसरी बात, कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसे देखा गया कि क्वेश्चंस में हमें पता है, जैसे 5 मार्क्स क्वेश्चन है, मान लीजिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, हमें पता है कि इसमें ये है, इसका ये हो सकता है ये, तो उसको भी हाईलाइट करके हल्का सा पेंसिल पे कर लीजिए, पेंसिल लिख के, पेंसिल से लिख लीजिए कि ये क्या होगा ये क्या होगा, हल्का हल्का हमें हाईलाइट करना है। ओके, पेंसिल से ही, पेन से नहीं करना। ओके, सेकेंड टाइम हमको ये होता है कि यस, सबसे पहले अब हमको जब ये काम हो गया तो कुछ पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, ये है कि सेक्शन, इसमें देखा जाए तो ए बी सी डी ई करके ऐसे सेक्शन आते हैं कि सेक्शन ए में ये, बी में इतने क्वेश्चन, सी में इतने क्वेश्चन। तो हमको जब शुरू में 15 मिनट्स में हमें अच्छे से पढ़ लेंगे क्वेश्चन पेपर, तो हमको दोस्तों पता चल ही जाएगा किस सेक्शन में सबसे ईजी क्वेश्चन है, सबसे ईजी क्वेश्चन किस सेक्शन में है, उस चीज़ को हमें दोस्तों देखना है। क्या हमें उसी सेक्शन को देखना है जो सबसे क्या है दोस्तों, ईजी सेक्शन है। क्योंकि इससे क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले अगर हम हार्ड करते हैं तो हार्ड में हमारा माइंड इतनी जल्दी एक्टिव नहीं होता है। हम कर रहे होते हैं माइंड में हार्ड वाला क्वेश्चन अगर हम कर रहे हैं सोल्व, उसमें क्या होता है आगे प्रॉब्लम हो सकती है और पूरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है दोस्तों। ऐसी कंडीशन में माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो क्या करना है, सबसे पहले और सबसे ईजी क्वेश्चन है, सबसे ईजी क्वेश्चन नहीं सॉरी, सबसे ईजी सेक्शन है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस सेक्शन में अगर 5 क्वेश्चन और 5 के 5 मुझे आते हैं, सब अच्छी तरीके से आते हैं, पक्का होगा दोस्तों। ऐसा या तो मल्टीपल चॉइस वाला होगा, सेक्शन बी होगा, सी होगा, डी होगा या ई होगा। तो पहले हमें वही वाला सेक्शन अच्छे से कर लेना है, पहले वही सेक्शन अटेम्प्ट करना है जो सबसे इजी है, तुम लोगों को जो इजी लगता है, सबसे पहले उसी सेक्शन को हमें अटेम्प्ट करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि कभी क्वेश्चन फर्स्ट कर लिया, फिर 9 कर लिया, उसके बाद 25, फिर आके 3 कर लिया, फिर 15 कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा, क्योंकि इससे दोस्तों बहुत बड़ा लॉस हो जाता है कभी कभी। ओके, तो ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन हमें भी कभी भी नहीं करना है कि कभी 5, 1, 3, 9, 12, 25, 32, 12, 16, 9, ऐसे हमें कभी भी क्वेश्चन नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन करना है सेक्शन वाइज करना है। सेक्शन अगर बी आता है तो पहले बी के सारे क्वेश्चन कीजिए,
डी आता है डी के सारे क्वेश्चन कीजिए, ई आता है तो ई के सारे क्वेश्चन कीजिए। इस टाइप से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके दोस्तों, हाँ ध्यान रखिएगा, एक एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। बात आती है हमको क्वेश्चनों के पार्ट, ठीक है। चेक क्वेश्चन पार्ट्स, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि हमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कि क्वेश्चन तो इजी है, एक क्वेश्चन में तीन तीन पार्ट जुड़े होते हैं। एक क्वेश्चन है उसके थ्री पार्ट्स होते हैं, अलग अलग नहीं, एक ही क्वेश्चन में तीनों पार्ट्स होते हैं। और हम इतने क्वेश्चन इतना इजी होता है और हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि एक पार्ट कर और दूसरा कर और तीसरा भूल गए। एक क्वेश्चन सॉल्व किया, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया। पहले माना कि सपोज दैट इन अ क्वेश्चन नंबर 19 देयर आर 3 पार्ट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड ऑल दीज पार्ट्स प्रेजेंट ओनली इन अ सिंगल क्वेश्चन, नॉट लाइक ए बी सी डी। ओके, तो अगर हमें 19 में 3 पार्ट हैं को लगातार दिए तो पहले सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ये होता है कि दोस्तों कभी कभी इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, हम इतना इजी क्वेश्चन देख के खुश हो जाते हैं कि ये तो हमें एकदम आ जाएगा, चुटकी बजा के हो जाता है। दोस्तों मैं अभी बता देता हूँ, हमेशा गलत क्वेश्चन जो होगा वो तुम्हारा ईजी वाला ही क्वेश्चन गलत होता है। सबसे इजी जो क्वेश्चन होगा वही क्वेश्चन हम तुम लोगों का गलत होता है, हम लोगों का ज़्यादा वही गलत होता है। दोस्तों मेरे साथ भी ऐसा होता है। ओके, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, होता है। जो इजी क्वेश्चन होता है वही क्वेश्चन दोस्तों गलत होके आता है। हार्ड क्वेश्चन कभी भी, मोस्टली 99.9% हार्ड क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता। हम अच्छे से अटैम्प्ट करते हैं, हमेशा एक गलती करते हैं इजी क्वेश्चन में। तो यही मेरा सजेशन है, यही मेरी एडवाइस है कि दोस्तों एक अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर 3 पार्ट्स ऐसे हैं तो एक एक करके उनका सारा आंसर, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, इस टाइप से तीनों पार्ट के आंसर में अच्छी तरीके देने हैं क्वेश्चन पढ़कर। ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा नहीं और दे दिए हमने पहले के आंसर खत्म, नहीं। पहले 15 मिनट दोस्तों इसलिए दिया जाता है क्या कि क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ लो और उसमें हाईलाइट कर लो कि कितने क्वेश्चन इस पार्ट में हैं, कितने नहीं हैं। ओके, हाँ दूसरी बात दोस्तों, जैसे कि बायोलॉजी का एग्ज़ाम होता है, बायोलॉजी का होता है, फिजिक्स का होता है, कभी कभी केमिस्ट्री का होता है। केमिस्ट्री में तो दोस्तों होता है, अगर आएगा तो बायोमोलिक्यूल्स वगैरह है जैसे 12 से, तो उसमें डायग्राम आ जाते हैं। कभी कभी आ जाता है, हर बार कंडीशन कोई गारंटी नहीं है। तो यही है मेरा सजेशन है स्पेशली फॉर बायो स्टूडेंट्स। तो कभी कभी क्वेश्चन में डायग्राम पूछे जाते हैं, हमें लगता है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन है बिना डायग्राम के नहीं होगा। ये क्वेश्चन है, कोई कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन बिना डायग्राम के नहीं होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है कि हमें पता है कि ये क्वेश्चन बिना डायग्राम के नहीं होगा, तो वहाँ पर आप लोगों को डायग्राम बना देना है। क्या कर देना, डायग्राम बना देना है। समझ के चलिए, सॉरी, अगर हमें लगता है कि क्वेश्चन में डायग्राम मांग रहा है या डायग्राम होना चाहिए, क्वेश्चन हम दोस्तों हम ऑलरेडी 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं, अच्छी तरीके से हम मैच्योर हो चुके हैं, हमें आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्वेश्चन को देख के समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी अप टू लेवल इस लेवल की तैयारी हो चुकी है दोस्तों कि हम क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं कि इसमें डायग्राम मांग रहा है या नहीं मांग रहा। दोस्तों अगर डायग्राम लग रहा है कि वहाँ पर मांग रहा है, क्लियरली नहीं लिखा होता है, कभी कभी वो डायग्राम होता है उसमें, अगर ऐसा है तो दोस्तों उसके अंदर आपको क्या करना है, डायग्राम बना देना है। क्योंकि अगर माना कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और उसमें डायग्राम आ रहा है तो हाफ मार्क्स दोस्तों डायग्राम के होते हैं। मान के चलिए बोर्ड के अकॉर्डिंग ऐसा रूल्स होते हैं। इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। बात आती है दूसरी, मोस्टली स्टूडेंट को मैंने देखा है कि एक पेपर पर हाफ में तो क्या कर रहे हैं, फेयर वर्क कर रहे हैं और हाफ में रफ वर्क कर रहे हैं एक ही पेपर पर। दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं करना है। हो सके तो दोस्तों नोटबुक के लास्ट में, सबसे लास्ट वाला पेपर है वो या सेकंड लास्ट पेपर रफ के लिए दोस्तों यूज़ कर सकते हैं। मेरा तो यही सजेशन होगा, अगर लास्ट वाला या सेकंड लास्ट पेपर आप रफ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अगर रफ वर्क करेंगे उसी पेपर के साइड में करेंगे तो दोस्तों ये अच्छा तरीका नहीं है। बोर्ड इसको निगेटिव पॉइंट में देखता है, बोर्ड निगेटिव पॉइंट में देखता है। रफ वर्क अगर हमें कभी भी यूज़ करना है तो कॉपी के लास्ट में यूज़ करते हैं, या कोई बीच में अगर बनाना तो कोई ये पर्टिकुलर पेज बना ली कि हमारा ये रफ के लिए यूज़ करेंगे तो रफ के लिए ही यूज़ करेंगे, उसमें कोई फेयर चीज़ नहीं लिखनी है। और जैसे ही हमारा एग्ज़ाम ओवर हो जाता है दोस्तों उस पर वहाँ पर स्लैंट कट लगा दीजिए। रफ वर्क, जहाँ पर रफ ऊपर रफ लिखे, पेपर पर सबसे ऊपर रफ लिखा, ROUGF रफ लिखा, उसको रफ के लिए यूज़ किया, एग्ज़ाम ओवर हो गया तो उस रफ पर स्लैंट कट लगा दीजिए, ताकि दोस्तों वो चेक ना हो। उस पेपर पर चेक नहीं होता और दोस्तों बोर्ड का यही रूल्स है कि उस पर हम क्या लगा देना चाहिए, स्लैंट कट लगा देना चाहिए, स्लैंटिंग लाइन कर देनी चाहिए। ओके दोस्तों, हाँ
दूसरी बात मैं अभी पहले ही बता चुका हूँ क्या, कि कोई भी हमें क्या, जैसे कोई पेंसिल लेनी है और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में दोस्तों कभी कभी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि ये कंपाउंड इसके साथ होके ए बना रहा है, फिर ए ये करके बी बना रहा है, बी से सी बना रहा है, सी से डी करके। ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों पहले रफ लेआउट बना लेना चाहिए। रफ लेआउट बनाएंगे, रफ तरीके से उसको बना लेंगे तो दोस्तों हमें क्वेश्चन को बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी दोस्तों। क्योंकि अगर उसमें ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स में आता है दोस्तों केमिस्ट्री में, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एटलीस्ट में 4 लाइन तो होती ही हैं, 4 to 5 लाइन्स उसमें होती हैं। माना अगर हम स्टार्टिंग से करते रहेंगे, ऐसे ही बनाते रहेंगे तो 5 लाइन को अगर 5 चीज़ पूछी है तो 5 बार ही पढ़ना पड़ेगा। कितना टाइम दोस्तों हमारा उसमें वेस्ट हो जाएगा। तो मेरा यही एडवाइस है, यही सजेशन है दोस्तों, क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को आप सबसे पहले रफ लेआउट बना लीजिए। रफ लेआउट अगर बन गया, उसमें रफ लेआउट आसानी से अगर हम बना लेते हैं तो इससे क्या होता है कि क्वेश्चन को बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, हम उसी लेआउट से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और रिएक्शन पूरी लिखते हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस की, और लास्ट में ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ऐसा भी हम लास्ट में लिख देते हैं। ओके दोस्तों, ये दोस्तों आप लोगों के लिए ऐसा अच्छी तरीके से करना है। दूसरी बात, केमिस्ट्री में कभी देखा गया है दोस्तों, केमिस्ट्री में राइट अ शॉर्ट नोट आ जाती है, रिएक्शंस आ जाती हैं। तो दोस्तों अगर कन्वर्जन आए, ध्यान रखिएगा, कन्वर्जन अगर केमिस्ट्री पेपर में आता है तो उसमें हमें कोई भी लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट उसको कन्वर्ट कर देते हैं। क्या क्या यूज़ हो रहा है, कौन कौन से रिएजेंट, डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर राइट अ शॉर्ट नोट आती है, राइट अ शॉर्ट नोट अगर आती है तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को वर्ड में भी लिखना पड़ेगा कि कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कैसे कैसे, ये भी, और साथ में केमिकल इक्वेशंस भी आप लोगों को देनी पड़ेंगी। केमिकल इक्वेशन भी आप लोगों को देनी पड़ती है, यानी कि राइट अ शॉर्ट नोट लिखा, लैंग्वेज लिख दी और रिएक्शन भूल गए, नहीं, रिएक्शन भी देनी पड़ेगी वर्ड्स के साथ में, स्टेटमेंट के साथ में। कंप्लीट आती है तो उसमें स्टेटमेंट की लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट। बट हो सके तो जो भी कंपाउंड रिएक्शन में, जो भी कंपाउंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी रिएक्टेंट है, उनका प्रोडक्ट है, सभी का दोस्तों नाम जरूर लिख लेना, नाम जरूर लिख देना उनका कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। क्योंकि जैसे अगर बेंजीन बनाओ तो उसके ऊपर NH3 हो तो उसका नाम बिना लिखे आगे रिएक्शन करने लगते हैं। हो सके टाइम अगर लगता है कि ज़्यादा टाइम हमारे पास बच रहा है तो उसका नाम लिखते चलिए, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये सारे टिप्स समझ में आ गए होंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से करोगे, अच्छे से पेपर करना दोस्तों, बिना टेंशन लेके। टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल शांत से माइंड से अच्छे से करना है दोस्तों। कल हमारा फर्स्ट 10th का पेपर हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों हमारा 17 को 12th क्लास का एग्ज़ाम है। तो अच्छे से दोस्तों एक एक करके एग्ज़ाम, बिल्कुल माइंड फ्रेश करके अच्छी तरीके से दोस्तों एग्ज़ाम करना है। दोस्तों मेरी आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों के साथ है, और माता रानी की कृपा हुई तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी तरीके से आपका रिजल्ट भी बहुत ही शानदार तरीके से आएगा। और मैं अपने स्पेशली स्टूडेंट से उम्मीद करता हूं कि मेरे यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हैं सबका 90+ एटलीस्ट आप लोग स्कोर करें, 90+ दोस्तों एटलीस्ट स्कोर करें। और मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप, मैं प्रे भी करूँगा गॉड से कि आप लोगों को रिज़ल्ट बहुत धमाकेदार आए, बहुत धमाकेदार रिजल्ट आए, और आप लोगों को आगे की पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा कॉलेज भी मिल जाए, ताकि आप अपना फ्यूचर बहुत अच्छी तरीके से मना सको। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा, और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, और अच्छे से आप पेपर कीजिएगा, बिल्कुल फ्री माइंड होके पेपर कीजिएगा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा अपना, और मस्त होके बिल्कुल फ्री होके दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों क्या कहते हैं कि हमेशा उड़ान जिसकी ऊंची होती है उसको ही काबिलियत मिलती है। दोस्तों हमेशा ऊंची उड़ान रखिए, हमेशा बहुत काबिलियत होगे। कहें तो सिंपल लिविंग बट हाई थिंकिंग, शांत मेहनत करो इतने आराम से, इतने शांत से कि तुम्हारी काबिलियत धमाकेदार हो। तो दोस्तों इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं आपसे, अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, एंड इन लास्ट वंस अगेन ऑल द बेस्ट।